नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं सबसे पहले आरक्षण के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन की। लिखा जंतर मंतर पर रिजर्वेशन रिफॉर्म सत्याग्रह। रिजर्वेशन में सुधार को लेकर के कल दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। लिखा इस दौरान आरक्षण देने की नीति की समीक्षा करने और आर्थिक आधार पर इसे लागू करने की मांग हुई। कई राज्यों से युवा प्रदर्शन में शामिल हुए थे। जंतर मंतर पर रिजर्वेशन रिफॉर्म सत्याग्रह के बैनर तले शुक्रवार को प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण देने की नीति की समीक्षा करने और आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग है कि शिक्षा में आरक्षण नहीं बल्कि संरक्षण हो, योग्यता के आधार पर नौकरियां दी जाएं और साथ ही सरकारी सहायता और अवसर किसी भी जाति के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को मिलना चाहिए। इसके अलावा कोचिंग और अन्य सुविधाओं का लाभ आर्थिक स्थिति के आधार पर दिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण की मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार व्यापक समीक्षा करने की मांग भी उठाई है। प्रदर्शन के दौरान में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों से जुड़ी चिंताओं पर भी सवाल उठाए गए यूजीसी को लेकर के, और यह प्रदर्शन सोशल मीडिया रिफॉर्म्स पर चलाए जा रहे आरक्षण हटाओ आंदोलन के आह्वान पर आयोजित किया गया। प्रदर्शन में हरियाणा, बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सहित अलग अलग राज्यों के लोग पहुंचे थे। बता दें कि हाल ही में सीजेपी के प्रदर्शन के बाद जंतर मंतर पर बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। देर रात प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर से हटा दिया गया, वहीं कुछ को हिरासत में भी लिया गया है। इसको लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है। आरक्षण पर वैसे तो चर्चा पर चर्चा अक्सर चलती ही रहती है, लेकिन ये मुद्दे की जो शुरुआत हुई है, ये नीट आंदोलन जो हुआ था जंतर मंतर में, उसके बाद से ये इसकी मांग ने और जोर पकड़ लिया है कि अगर बदलाव होना है, अगर सुधार होना है तो सभी क्षेत्रों में सुधार होना चाहिए। आप लोग इसके बारे में क्या कहेंगे कि इसमें सुधार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? या इसी तरीके से जो है जिस तरीके से चल रहा है उसी तरीके से चलना चाहिए? आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। चर्चा पर चर्चा तो होनी चाहिए और कमेंट आप लोगों को बहुत जरूरी है। इसके बाद में अब हम इसके अलावा अगली सूचना है पुलिस कांस्टेबल भर्ती की, जिसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट उनकी लंबाई चौड़ाई मापी जा रही है। और बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कहना है कि उनकी लंबाई ठीक है, उनको उनकी लंबाई गलत नापी गई है, उनको गलत तरीके से बाहर कर दिया गया। ये विद्यार्थी कोर्ट जा रहे हैं। तो इन विद्यार्थियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप लोग चाहें तो उसमें जुड़ सकते हैं, जिसमें आप लोगों को अधिक जानकारी मिल जाएगी कि किन किन विद्यार्थियों को राहत मिल सकती है। वैसे मैं बता दूं कि पुलिस कांस्टेबल भर्ती में जिनको लंबाई चौड़ाई आदि के आधार पर, सीना वगैरह के आधार पर बाहर किया जा रहा है, तो इन 3 तरीके के विद्यार्थियों को मौका मिल सकता है। एक वो विद्यार्थी अगर वो पहले किसी पुलिस कांस्टेबल भर्ती या किसी सेना की भर्ती जैसे एसएससी जीडी वगैरह में उन्होंने क्वालिफाई किया है, उनकी लंबाई के आधार पर उनको बाहर नहीं किया गया है, अन्य चीजों के आधार पर बाहर किया गया है। अगर उनकी लंबाई उन भर्तियों में सही थी तो उन भर्तियों को कंसीडर कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है। दूसरा, इसके पहले कोई सरकारी अस्पताल या अन्य बहुत ही अधिक प्रतिष्ठित अस्पताल ने लिख करके दिया है तो भी आपको इसका फायदा मिल सकता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के ऐसे बहुत सारे ऑर्डर हैं। अभी 2 दिन पहले ही आपने देखा होगा कि यूपी SSSC इसी तरीके की नोटिस जारी हुई है। आज 22 तारीख है, 20 अगस्त की नोटिस है भर्ती वन्य जीव रक्षक की। इसमें भी लिखा है, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खंडपीठ लखनऊ के आदेश के अनुपालन में विज्ञापन संख्या 10 परीक्षा 2023 वन रक्षक वन जीव रक्षक मुख्य परीक्षा के सापेक्ष 4 विद्यार्थियों का याचीगण की शारीरिक मानक परीक्षा और शारीरिक दस्ता परीक्षा का आयोजन 30 तारीख को किया जाएगा इन याचियों को। हालांकि इसको लेकर के विद्यार्थियों ने पुलिस भर्ती बोर्ड से गुहार लगाई थी और यह कहा था कि जिन विद्यार्थियों को बाहर किया गया है उन विद्यार्थियों को एक और मौका दिया जाए। इन विद्यार्थियों को गलत तरीके से बाहर किया गया है, ये इनके साथ में अन्याय है। लिखा, हम सभी भर्तियों ने अपनी ऊंचाई कई प्रमाणिक स्थान से नपवाई, तुम सब पास हो गए। आपसे अनुरोध है कि जिले की सीएमओ की समिति गठित करके केवल एक बार हम सबकी पीएचडी और करवा लिया जाए। ये लेकिन भर्ती बोर्ड ने इस तरीके की कोई भी सूचना अभी तक नहीं दी है कि जिन विद्यार्थियों को बाहर किया गया है लंबाई के आधार पर, चौड़ाई के आधार पर, उनको दोबारा मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इन विद्यार्थियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसके बारे में मैंने पहले भी आपको जानकारी दी थी, आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिए, आप लोगों को वहां पर जानकारी मिल जाएगी, आप लोग वहां से क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इसके बाद में यूपी SSSC ने एक नोटिस जारी किया जूनियर असिस्टेंट को लेकर के, पेपर में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है। ये आज ही का पेपर जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और पेपर में ये नोटिस के द्वारा ये कहा गया कि जूनियर असिस्टेंट का परिणाम 10 सितंबर तक जारी हो जाएगा।
और इस समय डरे हुए हैं जितने भी भर्ती बोर्ड, जितने भी आयोग हैं, सरकार सब सहमी हुई है जेन जी के आंदोलन से, जेन अल्फा के आंदोलन से। और ये देख सकते हैं पेपर के माध्यम से, ये वही अधिकारी हैं जो सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, ना कोई जानकारी देते हैं। और अभी हाल ही में कई बार विद्यार्थी चूंकि जूनियर असिस्टेंट के पहुंचे थे डिप्टी सीएम के यहाँ और पीके भवन में, और आंदोलन आदि को लेकर के भी चेतावनी दी थी। तो यही कहा गया कि इसका जो जूनियर असिस्टेंट का अंतिम परिणाम है वो 10 सितंबर तक घोषित हो सकता है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे इस संबंध में शांतिपूर्ण संयमित वातावरण बना करके रखें, किसी भी अपुष्ट सूचना, अफवाह, सोशल मीडिया पर प्रसारित अप्रमाणित संदेशों पर विश्वास न करें। परीक्षा परिणाम और चयन प्रक्रियाओं से संबंधित सूचनाएं आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमानुसार प्रकाशित की जाएंगी, अतः अभ्यर्थी केवल आयोग की अधिकृत वेबसाइट और आधिकारिक माध्यमों से प्रसारित सूचनाओं को ही प्रमाणिक माने। रसोइयों का मानदेय बढ़ सकता है, इसको लेकर के यहाँ पर जानकारी दी गई है। पीसीएस जे में बड़ा बदलाव है, राहत दे दी गई है। पहले ये कहा गया था कि पीसीएस जे के लिए 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए वकालत का, अब 1 साल कर दिया गया है। ये खुशखबरी है और इसीलिए भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो रहा था। अब भर्ती का विज्ञापन भी जल्द जारी हो सकता है। 1 साल वकालत करके बन सकेंगे जज। आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को न्यायपालिका में प्रवेश स्तर की न्यायिक सेवा भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए 3 साल वकालत करने की अनिवार्य अवधि घटा करके अब 1 साल कर दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि संशोधित व्यवस्था के तहत चयनित उम्मीदवारों को न्यायिक अकादमी में प्रशिक्षण लेना होगा और उसके बाद 1 साल की क्लर्कशिप भी करनी होगी। सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति एजी मसीह और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने 2:1 के अनुपात से 20 मई 2025 को शीर्ष अदालत द्वारा पारित इस फैसले की समीक्षा से इनकार करते हुए नियुक्ति की शर्तों में बदलाव किया है। और कोर्ट ने कहा कि 25 मई 2025 31 मार्च 2027 के बीच अधिसूचित होने वाली न्यायिक सेवा भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने वाले उम्मीदवार बिना किसी पिछले अनुभव के भी योग्य रहेंगे। ऐसे उम्मीदवार चुने जाने पर केवल 1 साल के लिए ट्रेनी जुडिशियल ऑफिसर बनेंगे और 1 वर्ष की क्लर्कशिप भी करनी होगी। वहीं पर अब बात होगी टीजीटी और पीजीटी की। टीजीटी पीजीटी में कल समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि पीजीटी में किस किस विषय में कितने पद है, जैसे अंग्रेजी के बारे में, संस्कृत के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में, सोशियोलॉजी के बारे में, केमिस्ट्री, सिविक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स के बारे में बताया गया था कि ज्यादा पद है और फिर बहुत कम पद है। वहीं पर कुछ ऐसे विषय भी हैं जिसमें बालिकाओं के लिए कोई पद ही नहीं। ये देखिए लिखा पीजीटी के 11 और टीजीटी के 2 विषयों में महिला संवर्ग में पद ही रिक्त नहीं है। कौन कौन से भैया विषय हैं देख लो। लिखा शिक्षा निदेशालय की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को पोर्टल पर भेजे गए प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक व प्रवक्ता संवर्ग के रिक्त पदों के विवरण में कुछ विषय ऐसे हैं जिनमें महिला संवर्ग में पद रिक्त ही नहीं है और यही स्थिति कुछ विषयों में पुरुष संवर्ग में भी है। टीजीटी में फारसी गुजराती विषय में महिला संवर्ग में पद खाली नहीं है। कौन पढ़ता है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में गुजराती विषय और फारसी विषय? जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो टीचर कहाँ से आएंगे? तो पुरुष संवर्ग में इन दोनों विषयों में 1-1 पद रिक्त है और इसके विपरीत पीजीटी में 11 विषयों में महिला संवर्ग में पद खाली नहीं है। तो पुरुष संवर्ग में 3 विषय ऐसे जिनमें कोई पद रिक्त नहीं है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ऑनलाइन माध्यम से टीजीटी के 20 और पीजीटी के 34 विषयों के लिए मिले रिक्त पदों का विवरण का परीक्षण अर्हता और आरक्षण के क्रम में करा रहा है। पीजीटी भर्ती को जो अधियाचन शिक्षा निदेशालय से भेजा गया है उनमें कृषि, रसायन, रंजन कला और गृह विज्ञान विषय में पुरुष संवर्ग में पद खाली नहीं है। महिला संवर्ग के लिए जिन 11 विषयों में कोई पद रिक्त नहीं है उनमें सैन्य विज्ञान, कृषि, अर्थशास्त्र, कृषि, तर्कशास्त्र, चित्रकला, प्राविधिक, शस्त्र विज्ञान। आपकी कोई भर्ती नहीं आ रही, अब देख लो भैया। भौतिक, कृषि भौतिक विज्ञान नहीं है ये कृषि भौतिक विज्ञान अलग होता है। कृषि भौतिक विज्ञान, कृषि अभियंत्रण तथा कृषि जीव विज्ञान सम्मिलित है। शिक्षा निदेशालय ने टीजीटी में 14,740 और पीजीटी में 2615 की भर्ती होनी टीजीटी की और ये पीजीटी के रिक्त पदों का अधियाचन ऑनलाइन माध्यम से भेजा गया, जिस पर शिक्षा सेवा चयन आयोग को चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए विज्ञापन जारी करना है। तो ये जांच चल रही है और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द इनका विज्ञापन जारी होगा। अगले महीने जारी होगा, इस महीने तो नहीं जारी होगा। जेईई भर्ती परीक्षा 2025 की अंतिम उत्तरकुंजी और अंक जारी कर दिया गया है। एसएससी वाली जेईई की बात हो रही है। और वहीं पर जूनियर असिस्टेंट के 50 पदों का परिणाम जारी किया गया। कल एक स्पेशल भर्ती थी और उसको लेकर जानकारी दी गई है। यहाँ पर एक कंडक्टर भर्ती को लेकर के जानकारी दी गई है कि परिवहन निगम में तैनात होंगे 4000 कंडक्टर, होगी सीधी भर्ती। सीधी भर्ती इसका मतलब परमानेंट भर्ती नहीं है, याद रखना। भर्तियां जो संविदा की होती हैं वो कई तरीके से होती हैं। एक होती है सेवा योजन के माध्यम से जो आती है किसी आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा। एक विभाग डायरेक्ट निकालता है, जैसे कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय आंगनबाड़ी भर्ती के किसी कंपनी से तो होती नहीं, वो सीधे उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से निकलती है, आंगनबाड़ी विभाग की तरफ से भर्ती निकलती है, तो उसको सीधी भर्ती कहा जाता है, उसको भी सीधी भर्ती कहा जाता है। तो ये वही बात ये लोग कर रहे हैं कि अब जो है आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा नहीं, अब जो ये परिवहन विभाग है, परिवहन विभाग खुद अपनी भर्ती करेगा कंडक्टर की। परिवहन निगम की बसों में कंडक्टर बनने के लिए अब सीधी भर्ती होगी
अब सेवा योजना से नहीं, उस तरीके से 4 साल बाद आउटसोर्स से भर्ती करने की प्रक्रिया बंद हो गई है। अब निगम क्षेत्रवार विज्ञापन निकाल करके 4000 से अधिक कंडक्टरों की भर्ती जल्द करेगा। इस संबंध में निगम ने विस्तृत प्रस्ताव अप्रैल में भेज दिया था और शासनादेश भी जारी हो गया। संयुक्त सचिव राजेंद्र कुमार ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभुनाथ सिंह को भेजे गए आदेश में लिखा है कि महिला कंडक्टरों को संविदा पर रखा जा रहा है। अब इसी तर्ज पर संविदा पर पुरुष कंडक्टरों की भी भर्ती निगम करेगा। परिवहन निगम में बसों का बेड़ा 14,300 से अधिक है और प्रति बस कंडक्टर का मानक 2.16 है, यानी कि निगम को 30,888 महिला और पुरुष कंडक्टर की जरूरत है, जिसमें 26,633 कंडक्टर, तो लगभग 4,000 कंडक्टर की भर्ती सीधी होगी। अब हम चलते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग। शिक्षा सेवा चयन आयोग की एक सूचना है कि सहायक अध्यापकों को 28 साल बाद प्रधानाचार्य भर्ती में मौका मिलेगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग से एक नई भर्ती आनी है, जिसकी अर्हता को लेकर के कुछ विवाद हो गया था। कुछ संगठनों ने ज्ञापन दिया था, बदलाव की गुजारिश की थी और इसीलिए अब नया प्रस्ताव बना करके भेजा गया है, जिसमें जो टीजीटी के शिक्षक हैं वो भी प्रधानाचार्य बन सकते हैं। अभी तक ये प्रधानाचार्य नहीं बन सकते थे, केवल प्रवक्ता ही आवेदन कर सकता था। जो प्रधानाचार्य की भर्ती आने वाली है उसमें प्रधानाचार्यों के 1475 पद हैं और प्रधानाध्यापक के 1172 पद हैं। प्रधानाचार्य उनको कहा जाता है जो इंटर कॉलेज के जो अध्यापक होते हैं उनके हेड होते हैं। प्रधानाध्यापक जो हाई स्कूल का जो विद्यालय होता है, हाई स्कूल तक का जो विद्यालय होता है उसके जो हेड होते हैं वो प्रधानाध्यापक होते हैं। और प्रधानाचार्य भर्ती अब टीजीटी एलटी के जो शिक्षकों को मौका मिलेगा। लिखा यहाँ पर यही नहीं, पहली बार प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को भी प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक भर्ती में अवसर देने की तैयारी है। और अभी तक केवल जो एडेड विद्यालय हैं या जो एलटी के जो जेआईसी विद्यालय हैं, केवल इन्हीं को आवेदन करने के लिए कहा गया था जिनको राजकोष से पैसा मिलता हो। चाहे एलटी की हो, चाहे एडेड विद्यालय हो, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय के शिक्षक हों, अगर उनको भी राजकोष से पैसा मिलता है, केंद्र सरकार के राजकोष से पैसा मिलता है तो भी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें लिखा कि बदलाव हो सकता है, अब कंपटीशन और बढ़ेगा। लिखा प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों को भी इसमें प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक भर्ती में अवसर देने की तैयारी है। शिक्षा निदेशालय के अफसरों ने नियमावली संशोधन का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। संशोधन के बाद में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्ती का विज्ञापन जारी कर देगा। शिक्षा निदेशालय ने इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्यों के 1475 और हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक के 1172 रिक्त पदों की सूचना आयोग को भेज दी है। भर्ती शुरू करने से पहले चयन आयोग ने शासन को नियमावली में आवश्यक संशोधन का अनुरोध किया है। सूत्रों के अनुसार अब इंटर कॉलेज में प्रधानाचार्य भर्ती के लिए प्रवक्ता और प्रधानाध्यापक, हाई स्कूल के साथ ही प्रशिक्षित स्नातक को भी अवसर मिलेगा। पहले 1998 तक टीजीटी भी प्रधानाचार्य भर्ती के लिए आ रहे थे, लेकिन 1998 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की नियमावली में एक संशोधन के जरिए उन्हें बाहर कर दिया गया। और इसके अलावा अब प्रधानाध्यापक हाई स्कूल की भर्ती में जो हाई स्कूल के जो होते हैं शिक्षक हेड होते हैं, टीजीटी और प्रधानाध्यापक जूनियर हाई स्कूल के अलावा प्रवक्ता को भी मान करने का प्रस्ताव भेजा गया है। अब ये सारे लोग आवेदन करेंगे। जो प्रधानाध्यापक की जो भर्ती आएगी, प्रधानाचार्य के बारे में तो बात हो गई है, जो प्रधानाध्यापक की भर्ती आएगी तो उसमें टीजीटी के लोग आवेदन करेंगे और प्रधानाध्यापक जो जूनियर हाई स्कूल के हैं वो आवेदन करेंगे, प्रवक्ता तो आवेदन करेगा ही। नीचे लिखा है इसके पहले केंद्र राज्य सरकार केवल एडेड और राजकीय स्कूल के शिक्षक ही प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक भर्ती में मान्य थे। एडेड कॉलेजों में 2013 के बाद से प्रधानाचार्य और प्रधानाध्यापक की भर्ती नहीं हुई है। अब जो भर्ती आने वाली है उसमें लिखित और साक्षात्कार के आधार पर चयन होगा। इसमें एक्सपीरियंस भी मांगा जाता है, उसको लेकर के भी शिक्षकों ने ज्ञापन दिया था। और यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की वैकेंसी है प्रवक्ता, जीआईसी प्रवक्ता, उसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, उसको लेकर के भी यहाँ पर जानकारी दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए कुछ वैकेंसीज देख लीजिए। आईटीबीपी से वैकेंसी निकली है स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर की 282 पदों पर। एनजीईएल से वैकेंसी 147 पदों पर इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव वार्ड की है। एनटीपीसी से भी 94 पदों पर वैकेंसी निकली है, 26 अगस्त इसकी लास्ट डेट है। हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड से 78 पदों पर वैकेंसी है। ऑफिसर, डिप्टी मैनेजर और अन्य पदों पर वैकेंसी है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से भी 51 पदों पर वैकेंसी है। साइंटिस्ट, असिस्टेंट मैनेजर। अच्छा, आप लोग यूपीएससी, यूपी भर्ती की तैयारी करते हैं, कभी कभी यहाँ पर इतना कम कंपटीशन होता है, कोई आवेदन ही नहीं करता है, तो यहाँ पर भी आप लोग जो इस तरीके की भर्तियां सीधे विभाग से निकलती हैं, आप लोग ट्राई करके देखिएगा। ईएसआईसी से भी वैकेंसी निकली है सीनियर रेजिडेंट की, 2 सितंबर है इसकी लास्ट डेट। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो को अच्छा लगा हो, कि काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।